नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक जन्नत, एक स्वर्ग मानी जाती है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज 20-22 सालों से हमारा जम्मू कश्मीर रियासत काफ़ी जिद्दोजहद में रहा। मिलिटेंसी में काफ़ी उतार चढ़ाव हमारी जम्मू कश्मीर रियासत ने देखे। आज फिर से हमारा जम्मू कश्मीर जो है खिल उठा है, अच्छे तरीके से वहाँ खुशी हरियाली आ चुकी है और वो सारा जो क्रेडिट है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की सरकार को जाता है, जिन्होंने यहाँ अमन और शांति लाने का बहुत मेहनत किया। अब आज इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक नौजवान नेता है जो कि आज की डेट में हमारी जनता को ऐसे नौजवान नेताओं की ज़रूरत है, जनाब फिरोज़ खान साहब। और बड़े अहम महकमों को ये संभाले हुए हैं, हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, लेकिन इनके पास एक बड़ा अहम इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद स्कूल एजुकेशन के ये एमओएस हैं, उसके बाद मेडिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के ये हमारे एमओएस हैं। कई और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी इनके पास हैं। आज इन सब डिपार्टमेंट के बारे में इनसे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये नए प्रोजेक्ट्स लाके या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब पे किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि हमारी रियासत और आगे बढ़ सके। जी फिरोज़ खान साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। फिरोज़ खान साहब, सबसे पहले मैं आपके जो इंडिपेंडेंट चार्ज है आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बहुत अहम डिपार्टमेंट है ये अगर देखा जाए तो इसमें आप किस तरीके का रेवोल्यूशन लाने की सोच रहे हैं ताकि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में कुछ अलग से आ सके। जी, जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है एक बहुत ही, मैं समझता हूँ एक अहम डिपार्टमेंट है। इसमें मतलब बहुत से अहम चीज़ें ऐसे हैं जिसकी वजह से काफ़ी हमारे सोसाइटी में या स्टेट में इनकलाब आ सकता है। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपका इसमें जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें ये मैंडेट मिला है कि जो सोलर आपका जो लाइट जो सिस्टम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें हमने एक एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको जेकेडा के नाम से जानते हैं, तो एक एजेंसी है जो एक्सक्लूसिवली जी हमारे जो सोलर प्रोजेक्ट्स सोलर एनर्जी को देखती है आपका। जी, क्योंकि हमारे स्टेट में बिजली के लिहाज से, इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से हम इतने खुद कफील नहीं है। आप देखते हैं चाहे समर में हो या विंटर में हो, 5-6 घंटे का कम से कम मिनिमम कट रहता है। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो सोलर एनर्जी है आपका। जी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट में सबसे प्रायोरिटी ये दिया कि जो हमारे टोटली अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं, जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है, जी, उनको हमने सोलर लाइट्स के ज़रिए, सोलर होम लाइट कहते हैं आपको, उसके ज़रिए हमने उनको पूरा कवर किया है। ऑलमोस्ट 80% कवर हुआ है। जी। उसमें हमारे पास 2 स्कीमें आई हैं आपका होम लाइट में। एक हमको रूरल विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें बेनिफिशियरी को हम जो है 90% सब्सिडी देते हैं, 10% आपका जो है वो बेनिफिशियरी शेयर है। दूसरा है आपका एक जनरल कैटेगरी, जिसमें आपको 50% बेनिफिशियरी ने देना है, 50% आपका सब्सिडी होगा सरकार। तो इस सरकार ने उस सिलसिले में हमने हमारे स्टेट के जितने भी दूर दराज इलाके हैं आपका, चाहे जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे लद्दाख, लेह और करगिल का हो, उसमें हमने 80% ऐसे विलेज हैं जिनको हमने टोटली इलेक्ट्रीफाई किया आपका थ्रू दिस सोलर होम लाइट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है हमारे पास कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल जो अपना जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरा रिलीजियस प्लेसेस, तो उनको हमने सोलर पावर प्लांट्स दिए हैं डिफरेंट आपका। हमने 5 kV टू लेकर अप टू 100 kV सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं, जो हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो इमरजेंसीज हैं आपका, जैसे आपका कहीं ब्लड टेस्ट का हो, एक्सरेज का हो, तो जब जो ही आपका ब्रेक हो जाता है पावर में, कम से कम 6-7 घंटे का वो बैकअप देता है आपका। जी, एक चीज़ फिरोज़ खान साहब बड़ी अहम पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। जैसे आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में हमने 90% सब्सिडी पे 10% जो लेने वाला है वो पे करेगा और 90% उसको सरकार की तरफ से यह सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर देखा जाए तो जब वो लेने जाता है तो उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती और वो बड़ा परेशान होता है। इन सब शिकायतों पे सुनवाई करने के लिए आपने कोई ऐसा कुछ कर रखा है? उसमें हमने ऐसा किया है आपका, जो भी लिस्ट बनता है आपका, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो,
हमने ये कहा है कि जो बेनिफिशियरी लिस्ट है वो उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है डिप्टी कमिश्नर ने, और हम कोई बेनिफिशियरी का लिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक उसको कंसर्न डिप्टी कमिश्नर उसको वेट नहीं करता है आपका। तो हम उसी जो लिस्ट हमारे पास आता है उसी हिसाब से हमारा आदमी भी उसमें जाता है और ऑन स्पॉट उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और मैं नहीं समझता हूँ आज के डेट में हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है जहाँ पे जो आपका अनइलेक्ट्रीफाइड विलेज है उसमें से कोई घर या कोई छूट गया होगा कि हमें नहीं मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कोई, बाकी हमने सही मॉनिटरिंग सिस्टम किया है, अपने आदमियों को भी लगाया है, उसके बाद हम उसके मॉनिटरिंग भी करते हैं, डिप्टी कमिश्नर ने कुछ नोडल ऑफिसर्स भी बनाए हैं, तो हम क्रॉस चेक भी करते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जहाँ बेनिफिशियरी को नहीं मिला है। मतलब आपके छोटे शब्दों में ये कहना है कि आज की डेट में दूर दराज इलाके में जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर द्वारा रिकमेंड किया जाता है उसको हम तो प्रॉपर तरीके से उसको कंसीडर किया जाता है, उसको उसका फायदा दिया जाता है। जी फिरोज खान साहब, ये तो बड़ा अहम एक आपने बताया कि बिजली की कटौती तो हमारे यहाँ नो डाउट अर्बन एरियाज में है, तो रूरल की क्या हाल होगी। तो इसको आपने निपटने के लिए बहुत बड़ा एक कदम उठाया है सोलर एनर्जी का। जी फिरोज खान साहब, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास बहुत डिपार्टमेंट्स हैं तो समय हमारे पास बहुत कम है। फिरोज खान साहब, आज की डेट में आप स्कूल एजुकेशन के भी MOS हैं। स्कूल एजुकेशन, अगर एजुकेशन होगी, बड़ा अहम डिपार्टमेंट है, एजुकेशन होगी तो हम लोगों को एक्सपोजर आएगा और हम जो पीछे मिलिटेंसी से जूझ रहे थे उससे बाहर निकलेंगे और हमारी रियासत तरक्की कर पाएगी। तो किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी और फैकल्टी में भी किस तरीके से आपने मॉडर्नाइजेशन लाई है जिससे स्कूल एजुकेशन आगे बढ़ सके? जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की, इसमें कोई शक नहीं है आपका। स्कूल एजुकेशन खासकर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ देखें तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी रही है। जी बिल्कुल। और इसका क्वालिटी का या इसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का या इसको एसेस करने का हमारे पास यार्ड स्टिक है आपका बोर्ड रिजल्ट्स जो हमारे आते हैं 10th और 12th के। जी। तो पिछले 1-2 साल में हमारे रिजल्ट काफ़ी तसल्ली बख्श नहीं रहे। तो उसका कारण जब हमने ये डिपार्टमेंट आपका संभाला तो उसमें 2-3 मेजर रीज़न्स हमें उभर के ये आ गई कि एक तो आपका जो डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ है आपका, उसमें काफ़ी कमियां थी। उसमें अटैचमेंट सिस्टम्स इतने किए थे कि कुछ स्कूलें टोटली खाली थी, खासकर रूरल एरियाज़ में, कुछ जगहों पर ओवर क्रेडिट थी। तो उसमें हमने उसको काफ़ी हद तक आपका उसको रैशनल करके हम समझते हैं कि आज के डेट में कहीं से भी ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जहां ये कहे कि हमारे यहाँ पर स्टाफ नहीं है। हाँ बेशक हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा स्टाफ दिया है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टाफ हमारे मौजूद हैं आज के डेट में। और कम से कम 18,000 के करीब वैकेंसीज हमारे स्टेट में थी जब हमने उसको काउंट किया आपका, चाहे वो सेकेंडरी लेवल तक हो या आपका मिडिल लेवल तक। तो उनको कंसर्न जो एजेंसी से रिक्रूटमेंट उनको हमने रेफ़र किया और उनको कहा कि भाई आप इनको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर आप कीजिए उनका। जी बिल्कुल। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, आपके पास हमारे पास 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं आज के डेट में, एक SSA का, दूसरा आपका रमसा का। तो SSA में जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए आपका, उसमें मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, बहुत से जगहों पे हुए, लेकिन उसमें कुछ जगहों पर कुछ क्वालिटीज़ उतने नहीं हुए जिस हिसाब से वो बनने चाहिए थे आपका। और उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट ने आप देखा होगा आज के डेट में आपका 2 चीज़ें बड़ा कंपलसरी कर दिया है स्कूलों में। एक तो गर्ल्स टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए, दूसरा जी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, उसमें भी सही मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, तो जितना हो सके हम उसमें दे रहे हैं आपका। जी। इसमें एक बहुत बड़ी कमी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ये रहती है कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत कम है आपका। जी। जिस कम्युनिटी में जो स्कूल है उस कम्युनिटी का उतना उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है जितना कि आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में है। जी। प्राइवेट स्कूल में आपका सही मॉनिटरिंग, पेरेंट्स भी बड़ा केयर करता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करता है। हालांकि आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा क्वालिफाइड हमारे पास स्टाफ है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। जी फिरोज़ खान साहब, एक बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं है, और कम्युनिटी से जब हमने जाके पूछा तो कम्युनिटी का मानना ये है कि जब हमारे यहाँ पे अवेलेबल दूर दराज एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, पुंछ के आगे की, दराल के आगे की, इन जगहों की बात कर रहा हूँ कि जब उनके पास वहाँ टीचर ही नहीं मौजूद होगा, जो टीचर जिसकी ड्यूटी वहाँ है वो बैठा होगा अपने घर पे, और बच्चे वहाँ
खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, तो जो कम्युनिटी है उस समय क्या करेगी। और उन्होंने कहा कई बार हमने हायर अथॉरिटीज़ को इसकी कंप्लेंट भी की, तो इस पे भी नकेल लगाने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने आपका एक सिस्टम बनाया है, आपका एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमने ये किया है कि हर महीने मंथली जो है कंसर्न हेडमास्टर टू जोनल एजुकेशन ऑफिसर टू सीओ जो है वो एक मंथली रिपोर्टिंग सिस्टम हमने बनाया है आपका सीओ ऑफिस इवन इन डायरेक्टेड ऑफिस में, ताकि जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो और अकाउंटेबिलिटी हो, जिससे हमें हर कोई बैठ के अभी चेक कर सकता है डायरेक्टेड ऑफिस में जाइए, सीओ ऑफिस में, और इवन हमें भी ये रिपोर्ट आता है आपका मंथली कि कौन टीचर कहाँ पे है, कितना उसका अटेंडेंस था, वो सब। लेकिन हम जनता से ये रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर जो विलेज एजुकेशन कमेटीज़ हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, एक तो उनको अपना रोल जानना बहुत ज़रूरी है। विलेज एजुकेशन कमेटी का रोल ये सिर्फ नहीं है कि आप वहाँ जाके वो स्कूल की ठेकेदारी करें या सिर्फ जो है टीचर की अटेंडेंस ही नहीं देखें, बल्कि दूसरे चीज़ों में टीचर को सपोर्ट करना भी आपका काम है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो विलेज एजुकेशन कमेटी है या वो जो कम्युनिटी वहाँ पे हैं वो मॉनिटरिंग करे। हाँ, टीचर नहीं होगा, टीचर प्रोवाइड करना हमारा काम है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है आपका उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अभी पंचायत भी आया है हमारा, उनका भी रोल बनता है उनका मॉनिटरिंग वगैरह का। तो मैं समझता हूँ आज के डेट में मॉनिटरिंग का जो है हमारा सिस्टम हमने एक दिया है पिछले 5-6 महीने में, वो सही मानों में चल रहा है। और आज के डेट में मैं समझता हूँ कि कोई कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से सिवाय पे आज से 2-3 महीने का हमें काफ़ी क्राइसिस थे कुछ जगहों पे, हमें कोई भी ऐसी जगह से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो आपका या दूसरे हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ये शिकायत नहीं है कि कहीं स्कूल बंद है या टीचर बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं है। तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा हमें कोशिश एक किया है कि इसको राइट ट्रैक पे लाने की। जी फिरोज़ खान साहब, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास मेडिकल एजुकेशन, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट भी है। मेडिकल में चलें, ताज साहब ने कुछ रेवोल्यूशन लाया है आपकी सपोर्ट से। मेडिकल कॉलेजेस, अपना जो मेडिकल जम्मू कॉलेज है और जो कश्मीर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, लोगों को भी आप लोगों से काफ़ी तवज्जो है और वो आपको दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट एक दुआओं का डिपार्टमेंट है, जो अच्छा करेंगे तो दुआएं मिलेगी। लेकिन यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सुना है अभी काफ़ी फंड्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं, तो किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी है वो स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो और उनका माइंड जो कहीं कोई शरारती तत्व में है उसको ख़त्म किया जाए? नहीं, उसमें ऐसा है आपका, हमने बड़े दावे हमने किए कि हम स्पोर्ट्स में ये करने जा रहे हैं या करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ बहुत कमी है ये स्पोर्ट्स में, ख़ासकर जो है प्लेग्राउंड। आप देख रहे होंगे, अगर हम स्कूल लेवल पर जाएं तो मैं समझता हूँ 50% क्या 60% हमारे ऐसे स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल होंगे जहाँ उसके सामने कोई ग्राउंड नहीं होगा। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर आप किसी मोहल्ले में जाएंगे या किसी ज़िले में जाएंगे या इवन तहसील लेवल पे जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए पास कोई ओपन फील्ड या प्लेग्राउंड नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि जो प्रोजेक्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये है कि एटलीस्ट एक तो हर स्कूल को प्लेग्राउंड हो, दूसरा हर ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे एक प्लेग्राउंड हो आपका। जब तक आपके पास प्लेग्राउंड नहीं होगा, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप बच्चे का जो टैलेंट होगा वो बाहर आएगा। जब तक उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा वो कैसे उभर के आएगा। इसलिए हमने ये कहा है कि हर स्कूल में एक प्लेग्राउंड हो और हर पंचायत और ब्लॉक लेवल पर प्लेग्राउंड हो, प्लस हर स्कूल में इक्विपमेंट हो जी स्पोर्ट्स का, चाहे वो क्रिकेट किट हो या आपका वॉलीबॉल, फुटबॉल हो, कम से कम ये किट्स हो, तब जाके। और उसके बाद जो हमारा प्रेफरेंस है जो वो ये है कि आपका जो बच्चा जिस फील्ड में टैलेंटेड होगा उसको उसी फील्ड में उसको सही कोचिंग देना आपका। तो ये हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फंड्स रिलीज़ किए हैं तो हमने अभी शुरू किया है, तो अगर ये हम कंप्लीट कर पाए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा आपका स्टेट के लिए। मतलब एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो हो गया कि हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, जो हमारे पास, आपने पहले भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कहा, जो हमारे पास इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी बहुत बुरी हालत है। क्या हमें पहले सबसे उनको अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल हम कर रहे हैं, वो शुरू किया आपका। अब सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास हम दे रहे हैं कि आपका श्रीनगर में जो इंडोर स्टेडियम था आपका, उसका बुरा हाल था इंडोर स्टेडियम में। उसमें मिलिटेंसी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी थी। अब उसका मेजर हम रिनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपका। तो उसी तरह से हमारे जो स्टेडियम्स हैं या पुराने जो आपके प्लेग्राउंड या पोलो ग्राउंड वगैरह थे, उनका भी रिनोवेशन का
और उनके जो ग्राउंड्स थे उनके वॉलिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है। लेकिन वो हो गया आपका जो स्टेट प्लान था, लेकिन मेजर जो हमारा था, जो हम चाहते थे सेंटर से वो आया है, तो उसमें काम शुरू हुआ है। तो आने वाले सालों में हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है कि हम स्पोर्ट्स सेक्टर में एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे अपने जो नौजवान पीढ़ी को। जी फिरोज़ खान साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपने इसमें एक ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश की है सेंटर की हेल्प से, कि जो अहम चीज़ है जो हमारी नौजवान पीढ़ी ने, अगर कश्मीर या जम्मू की बात करें, आज हमारी नौजवान पीढ़ी या तो नशे की तरफ या पत्थरबाजी की तरफ जा रही थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई स्पोर्ट्स की, वो आपके हाथों में आई, क्योंकि आप हमारे जम्मू कश्मीर के एक नौजवान मिनिस्टर हैं और कई एक्सपेक्टेशंस हैं उन माँ बाप को भी जिनके बच्चे कहीं दूसरी राह पे चलना शुरू हुए, कि आप उनको इंशाल्लाह ज़रूर ठीक करेंगे। जी समय की नज़ाकत को देखते हुए फिरोज़ खान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आप जब मंत्री बने तो आपके दिल में क्या ऐसा जज्बा था कि मैं अपनी रियासत के लिए क्या कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे मेरा रियासत में एक नाम हो? जी, जब मैं आपका मंत्री, इससे पहले भी मैं तो इतना आपके चैनल के थ्रू अपने लोगों को कहूँगा कि मैंने पॉलिटिकल कैरियर जो है एज ए सरपंच शुरू किया आपका। जी। लेकिन अल्लाह का करम है कि बहुत ही बड़े छोटे से वक्फे में मैं सरपंच से मंत्री लेवल तक पहुँच गया आपका। तो मेरे लिए एक जज्बा ये था कि मैं सिंसियरली और डेडिकेटेड के लिए जो भी डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, आम लोगों तक जाके मैं लोगों का पहले तो सुनूं, लोगों का, वो लोगों के हालात देखूं, उसको देखने के बाद उसके लिए फिर सही तरीके से काम करूं। तो अल्लाह का करम है कि पिछले 5-6 महीने में मैं तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट मैं घूमा, आम लोगों तक पहुंचा, और जितना मुझसे हो सके मैंने ये कोशिश किया है कि जिनको जिस किस्म की ज़रूरत है आपका, वो उन तक पहुंच जाए आपका। यही सोलर लाइट की मैं अगर आपको कहूँ तो जिन्होंने कभी लाइट का या रोशनी कभी नहीं देखा था आपका, सोचा भी नहीं था, वो हमें उनको प्रोवाइड करवाई, आपने प्रोवाइड किया। इवन आपका करगिल में अगर आप देखेंगे, ज़ांस्कार जैसे इलाके जिन्होंने कभी देखा नहीं था, वहाँ भी आज आप देखेंगे उनके घरों में सोलर लाइट है। जी, उनके तो एक जज्बे के साथ कोशिश मेरी यही है कि एक जज्बे के साथ ईमानदारी से अपने लोगों की खिदमत करूं, और आगे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं काम कर रहा हूं, लोगों का भी मुझे कोऑपरेट मिल रहा है, अपने सरकार का, अपने लीडर का, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का भी है, कोऑपरेशन है। तो कोशिश कर रहा हूं कि इस छोटे उम्र में जब ये मुझे मिला है तो मैं सिंसियरली और डेडिकेट कुछ करके आम लोगों तक जाके ये काम कुछ करूँगा, करके दिखाऊं। ये तो फिरोज़ खान साहब आपने वही बात कही जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत पूरे देश में नंबर 1 रियासत होगी, और आप जैसे नौजवान लीडर जब साथ होंगे तो उनके सपने को साकार करने से कोई रोक नहीं सकता। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद फिरोज़ खान साहब। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ फिरोज़ खान साहब, हमारे रियासत के MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कई मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, और इनके पास कहीं अहम डिपार्टमेंट भी हैं जिससे हमारी रियासत को उन्नति की तरफ बढ़ाया जा सकता है। और हमने इनसे ये सुना और प्रैक्टिकली हमने ये देखा भी है। हमारी जो मीडिया टीम है वो कई ऐसे शॉट्स लेके आती है और कई ऐसी जगहों पे भी पहुंचती है जहां हमने देखा है कि इन्होंने 5-6 महीने में उन जगहों का दौरा किया जहां मंत्री 5-5 साल 6-6 साल रह के भी वो दौरा नहीं कर सकते, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट को खड़ा किया है जो कि कई अरसे से डिफंक पड़े थे, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स। और हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जो ये सोच लेके आए हैं, जो इन्होंने हमें बताई, वो हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सही तरीके से लाएं ताकि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो उन्नति की तरफ बढ़ सके। जी फिरोज़ खान साहब, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।